हैप्पीनेस एंड माइंडफुल रीडिंग। और ये जो पिंक पिंक शेड दिखता है ना, बहुत सही लगता है। भाभी के पास जाएंगे भाई। जिसने देखना देख लिया सीन हो जाएगा। 1 to 1 मिलियन। थैंक यू सो मच कलेश भाई साहब, ऐसा मन करता है कि इस घर से कूद जा। मेहनत करता है, सुबह का जाता है 6 बजे का, रात को आता है 10:30 11। हम अपनी मम्मी की वजह से ही मेहनती हैं भाई। मेरा बेटा मैं बातों में अच्छा हूँ, मेरी जुबान अच्छी चलती है। नहीं मानेंगे इस बात को, तुरंत ब्रेकअप इंस्टेंट भाई, इंस्टेंट रिलीफ। सबसे जरूरी है खुश रहना। अगर तुम खुश नहीं रह रहे ना तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है भाई। ये कुछ छलक रही है इन बड़ी बड़ी जगह पे आके अपने पैसे वेस्ट ना करें, अपना खाना घर से खाएं। दिन में 3 बार धमकी मिलती है मुझे पुलिस कंप्लेंट की, पता है तुम्हें। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हम लोगों ने अब से रेगुलर व्लॉग स्टार्ट कर दिया, जिससे हम आपको बताएंगे कि हम रोज क्या करते हैं। हम मैं अकेला नहीं बोल। अरे यार तेरा परफेक्शन का इसका परफेक्ट भाई मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ 5 साल बाद अगर आप इसकी वीडियो देखोगे ना, ये टेढ़ी ही दिखेगी, ठीक है। नहीं या भाई हो जाता है, ये परफेक्शन का कीड़ा। मैं परफेक्शन में कमी है, ठीक है। इस बात को ये तो बात हम हैंडस्टैंड करेंगे, देखने से ठीक है। देखो कैसे वाली बात क्यों कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। नाड़ा खोल के ही पजामे का हैंड अभी पता ही क्या कर रही थी, अभी पता ही मेरा पजामा उतार देती है। कैसे पकड़ के मैं नीचे चला गया, यूं रह गया पजामा। वो तो मैंने ऐसे 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 करके पकड़ा है। तू हैंडबैग करके ही नीचे आने लग जाता है, सीधा कुछ बैलेंस। अरे तू ऊपर से पकड़ता है, यहाँ से कौन पकड़ता है? चल अरे भैया तू हैंड तुझे इधर रहने नीचे, तुझे इधर रहनी चाहिए। मेरी हाइट जितनी है ना उनसे मैं बैठता इधर रहना, तुझे जैकेट हो गया है। ठीक है। देखो देखो लेंगे रे पंचर अब ये देख मेरी now it's my turn. बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। Now it's my turn. Now it's my turn. मैं इसको इतनी अच्छी तरह कराऊंगा। My turn. Now I'll do it. सारी बात होती है कराने वाले पे। कैसे करा रही थी? शर्म आनी जो उधर की तरफ है जहाँ तो मैं संभाल ही सकता हूँ, गंदा है तू। और मैं उधर की तरफ था। आप लोगों को वीडियो में दिख जाएगा, इसके कहने से क्या होता है, आप लोगों को दिख जाएगा। शर्म आती है अभी आप लोगों को दिख जाए। शर्म आती है? मेरे को एक सवाल का जवाब दे, शर्म आती है? एक बार शर्म को लव लेटर लिखा था मैंने, पर वो आई नहीं। उसने कहा कि ऐसे अकेले नहीं आती मैं जब मम्मी पापा ना हो। हमारी लव स्टोरी वहीं खत्म हो गई। तो शर्म और मेरा नाता सही नहीं चलता। उसके पापा बहुत बड़ी कास्ट के थे, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर में नहीं शादी कर सकते। शर्म के यही हाल है भाई, बेशर्मी अच्छी है। अब ऐसे नहीं आता, झूठ बोलती है, अपनी गलती नहीं मानती है। सच बता रहा हूँ, मैं अपनी गलती नहीं मान सकती है लड़की। कोई लड़की अपनी गलती नहीं मान सकती भाई। ये तो मैं मजाक में कर रहा हूँ, है ना। कोई लड़की भी तो पटा मिले भाई। मेरा ट्राइपॉड टूट गया, तो मैं यहीं आपको फिजिक अपडेट देता हूँ। मैं डांसर को सुपर रहा हूँ, आप लोग तो नहीं जाएंगे।
लड़की गुस्से में सो रही है, इसके अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो चुका है, अपरिचित बाहर आने वाला है। आंखें देखो उसने कैसे खोली, ओह माय गॉड, आंखों में से ज्वालामुखी निकलने को था, तेज एकदम भर चुका है। इनका नाम रख दिया गया है छोटा तेजा, छोटा तेजा, तेजा भाई, तेजा। अरे भैया ये लो लड्डू खा लो, 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 लड्डू 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 खा लो। खा लेना। बदतमीजी पे आ गई भाई ये लड़की, देखो Irritate कर रहा है। बदतमीजी पे आ गई है। मैंने मना Filming me without my consent, I would- भाई केस अगेंस्ट यू। Yes. भाई ये जब मर्जी पुलिस बुलाने की धमकी दे देती है, देख तुम्हें नहीं पता कि अगर तू मेरे से अब ये नाराज हो गई, अगले वक्त कहेगी तू मेरे से बात क्यों कर रहा है, मैं तेरे को पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। मतलब बैग हटेगी उनकी पैंट से इतना बड़ा सोफा है। नहीं, इधर ही बैठूंगा ना, कोई और भी बैठेगा ना, किसी और का जिम। आप उधर बैठ देखो जाइए। इस इंसान का जिम है ये, देखो अगला देखो कितना तगड़ा आदमी है, आगे भाई डांट टूट दिया तो ये भी डांट देती है, तो इतनी बड़ी लड्डू खा लो। दीपक का लाल है। तभी तो कह रहा हूँ लड्डू खा लो। निराला कैसे बैठी है, अभी हीरोइन बन के बैठी है। खाना लाइए तो फूल आता है ना। मैं तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं क्यों कैसे लाता खाना? तो तेरा खाना मेरा थोड़ी ना था। बच्चों मुझे खाना लाना था। तेरा फास्ट था ना, मेरा था। नहीं तो ये तो बस selfie। भाई साहब मेरा 10 साल की दोस्ती में से अब समझ आ रहा है मैं सेल्फिश हूँ। मुझे तो पहले दिन ही पता चल गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो गरीबों के साथ भी, मेरे को बोला था कि तुम अपनी थोड़ी सैलरी शेयर करोगे तो कल को तुम्हारी ज्यादा बढ़ जाएगी। इस चक्कर में मैंने कहा चल एक गरीब अपने साथ रख लेते हैं। क्या बोल रही है लड़की? इतनी बदतमीजी बोल रहा है, बोल दिया सच मुच करने की लोग। भाई 10 साल से इस बर्ताव के साथ बर्दाश्त कर रहा हूँ। Can you imagine that my patience level is too higher than anyone who's on grind? दिन में 3 बार धमकी मिलती है मुझे पुलिस कंप्लेंट की, पता है तुम्हें मैं कैसे जूझ रहा हूँ इस चीज से। तो जाओ मत जूझो। पर मुन्ना है मुन्ना मुन्ना है मुन्ना, मुन्ना सही हो गया। मुन्ना मुझे मेरा फास्ट है ना, सुबह इसने जूस पिलाया, अब मुझे मैं राइम नहीं करूंगा इसे। अभी मुझे नारियल पानी पिलाया था, नारियल पानी पिलाई, देखिए वो मैं दान करने की बोली है ना, इसे मैं फायदा उठा रहा हूँ। एक गरीब में परमानेंट अपने साथ रखते हो ताकि जो भी मेरी सैलरी है वो एक परमानेंट गरीब को मिलती रहे। इसको दी हुई सैलरी में पता भी रहता है कि ये क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। अगर इससे ज्यादा तुमने मेरी बेइज्जती की ली तो तुम्हारा यहाँ तक आना सक्सेसफुल हो गया। तुम भाई सब्सक्राइब करो मेरे को, और बेइज्जती देखो मेरी। ये औरत करती है मेरी बेइज्जती, ये औरत, ये सुंदर लड़की के चेहरे पे मत जाना, शैतान है अंदर, दानव दानव है बिजनेस। तो फिर दाना पे कम लगता है, लोग जैसी संगत होती है ना वैसी संगत हो जाती है। पूरे दिन ये चलता रहता है तो हमारा। देख अपने देखो दोस्तों देखो कौन बोल रहा है भाई, माना ही सुंदर है तो कुछ भी बोलेंगे, हम मान लेंगे। बता दो चिंतन की जैसी नाक लगती है कि नहीं लगती। होठ और नाक देखो। एडिटिंग तो मेरे हाथ में, मैं कट कर दूंगा। तब से चिल बात कर रहा हूँ, सीधा बोल के मेरे घर के लड्डू खा रही है। देखो मेरे को सीधा बोल के तेरे बैग में निकाल के दिखाती हूँ मेरे घर के मफिन का। तो भाई ये तो आदान प्रदान होता है, पर मेरे को उल्टा सीधा ऐसे बोलती है इसकी बातों मत जाना, दिल की बहुत अच्छी है ना अंकल। कि देखो अभी मुझे पाइनएप्पल खिलाएगी, तो फास्ट है ना, तो ऐसे मत बोल नहीं सकता मैं कुछ भी। मारा पीटी पे आ जाती है बहुत बुरी तरह। तो बीच में इन्होंने मेरी गर्दन भींच के जमीन में घुसेड़ दिया था। ये बात मैं आंटी को बताना चाहता हूँ। इसकी मम्मी अगर ये व्लॉग देख रही है तो प्लीज आंटी इसे संभाले, इस दिन पुलिस आएगी आपके घर पे। मेरे घर पे नहीं, तेरे घर पे आएगी। बस फिल्मिंग दाव पता 2 मिनट में मूड चेंज हो गया। अभी मेरे घर के लड्डू खाते रहते कि मेरे को बंद कराने की धमकी देती रहती है जेल में, विदाउट कंसेंट। बताओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, अब मेरा मेंटल स्टेट खराब हो रहा है सही होता।
भाई तुम्हें लगता है मेरे इतने सारे व्लॉग देखे हैं, तुम्हें लगता है मेरा मेंटल स्टेट खराब है? ये 10 साल से मेरी दोस्त है, क्या है ये बेताल? दोस्तों सच्चाई बताओ, बहुत तो सारी दुनिया बोलेगी। मेरे सारे कर्मों का फल ये लड़की है। मैं जितनों को भी उल्टा बोला, जितनों में मजाक उड़ाया है ना, ये मेरे जीवन में ये दोस्त बनी है मेरी, ने मेरी जिंदगी मैं खराब तेरे कर कर्म का फल हूँ, मैं तेरा कर्म भाई मेरा कर्म है, कर्म। कर्मा है ये मेरा, जो खून क्या है पता नहीं कब कटेगा। तू कटे मैं लड्डू तो अच्छा है। तूने बनाया है, बनाया किसी अपने बच्चे घर- को चुका है। घर से तो मेरी आया ना, मेरी मम्मी ने बनाया था, घर से तो आया ना मेरी मम्मी। आंटी खाना अच्छा ही बनाती है, तू बनाना सीखा है। ऐसी लड़कियों में रहता हूँ मैं, कैसे कमजोर रह सकता हूँ बताओ तुम? ऐसी लड़कियों में रहता हूँ जो हमेशा आपकी लिमिट पुश ही करती रहती है। जहाँ आप एक चीज सीख गए दूसरी चीज की, अच्छा अब जिम सीख गए ना, अब छत पे से कूदना सीखेंगे। ये इनकी फैंटेसी है, बताओ। वो तो तेरे जन्म जन्मांतर से तेरे पूर्वज करते आ चलो एक दरबार एक पेड़ से दूसरे पेड़ से चलने। भाई मेरे आसपास कोई कमजोर प्यारी लड़की नहीं है, चाहे ये हो चाहे चालू हो या कोई भी हो, तो शुभांगी में उनमें मेरे एक आसपास तो है बहुत कमजोर प्यारी लड़की। उनमें एक लौंडा छुपा हुआ है, मैं बता रहा हूँ सब में। तू लड़की है ना, तेरे में एक लड़की छुपी हुई है, इसलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं। इससे ज्यादा मेरी बेइज्जती मत सुनो भाई, तुम्हें मुझ पर दया आ जाएगी। तुम दुनिया को बताओगे देखो एक लड़का कितनी बेइज्जती करवाता है। मैं माफी चाहता हूँ, इसको यहीं रोकना पड़ेगा। देखो देखो अंदर अंदर मैडम मडोना, बाहर देखो हुडी हुडी पहन के, चाबी का खिलौना। जो अंकिता के फ्रेंड्स खड़े हैं, डोगेश भाई। अपने आप को भी तो गिना ले, तू भी तो कुत्ता ही है। शक्ल बिल्ली जैसी लगती है, आप समझ रहे हो? तो मैं बिल्लियों के साथ ज्यादा नहीं रहता। देख रहे हो भाई साहब, इतनी बेइज्जती करती है लड़की पूरे दिन, फिर भी मैं इसके साथ रह लेता हूँ। मैं कितना अच्छा इंसान हूँ तुम समझ सकते हो। मेरी तारीफ कर रहा है ना बिल्ली को भी। मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा तेरे को। तूने बोला तेरी शक्ल बिल्ली से। नहीं तूने इसने पहले बोला ना, सबूत है हमारे पास कि कुत्ता। मैंने नहीं बोला। देख रहे हो इस बात पे मारा पीटी हो जाती, कोई लड़का होता तो ये फिर भी मैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, तू लड़कों मैं को फीमेल। नहीं मारा। इसका जवाब मेरे यार दोस्त बताएंगे, जो मेरे पुराने दोस्त थे, कोई काली वक्त के नहीं बताएगा, ठीक है? आतंकवादी बन चुकी है ये, वो अब ये जाके दुकानें लूटेगी, बराबर में रॉयल एनफील्ड का शोरूम है वो लूटेगी ये। तूने सिखाया 10 साल में चोरी चकारी, और क्या सिखाया? मैंने सिखाया चोरी चकारी तेरे को? शक्ल ही तेरी चोरों वाली है। मुझे व्लॉग नहीं करना भाई, मेरी जितनी बेइज्जती है मेरे को नहीं करना है व्लॉग, इसके साथ नहीं करना, मैं अकेला करूंगा। भाई हम लोग खाना खाने आ चुके हैं बड़ी महंगी जगह कुछ महंगी नहीं है, कैलिफोर्निया पर ही तो आए थे, क्योंकि यहाँ पर ढंग का मिल जाता है कुछ भी साफ, बाहर इस टाइम पे कुछ भी ढंग का मिलता नहीं है। तो ये उनके तो ऑर्डर कर रही है, दिखाते हैं। अमीर लोग अमीर बातें, ये बना दो हैवी नारो बरीतो, बना दो हैवी नारो बरीतो। देख लो भाई महंगा महंगा खाना खा रही है लड़की, महंगा महंगा, फुल तैयारी जीत की। माउंटेन शादी में आई हूँ मैं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बिल्कुल बता पाई कि इसने अपनी शादी में मेरे को खाना खिलाया। मैडम जी क्या खा रहे हैं? वीडियो तो बना ले, शादी में वाला नहीं आता वो, क्या खा रहे हैं? याद है मैं कैसे करता था? पनीर के लिए मैंने भाई साहब इसके अंदर 4 पनीर के टुकड़े हैं, इसके अंदर चावल हैं 15। क्या खा रहे हैं आप? रोटी में चावल और सब्जी लपेट के खा रही हूँ, खाओ। चलो कितनी भी बड़ी जगह चले जाओ, तुम्हें बिल्कुल बेसिक खाना मिलता है, ठीक है? इन्होंने क्या करा, हम दाल चावल रोटी खाते हैं, इन्होंने रोटी के अंदर चावल मिक्स कर दिए, पनीर डाल दिया, इसका एक रोल बना देते हैं। मुझे लगता है जो लोग जल्दी जल्दी जाने वाले होते होंगे ना, इसलिए ये फूड बना है ना अंकिता? भाई बाहर के देशों में टाइम नहीं होता, एक रैप करा और निकल गए। मम्मी रोल बना के नहीं देती थी बचपन में, आलू और केचप वाला, तो उसी को ब्रांडिंग कर दी गई है। कुछ अलग नहीं है इन बड़ी बड़ी जगह पे, आके अपने पैसे वेस्ट ना करें, अपना खाना घर से लाए, सच्चाई है। मैं सुबह सुबह जल्दी निकलता हूँ तो इसलिए भाई मैं खाना नहीं लाता। मैं ऐसे एंगल पे अपनी शक्ल नहीं देख सकती प्लीज। ऐसे एंगल पे देखेंगे नहीं, वहाँ उस एंगल पे सब सुन नहीं पाते ना, मतलब यहाँ सुन, ऐसे हम लगते तो सुनना है ना? मैं बिहार से नहीं हूँ, हम दोनों की बात कर रहा हूँ। वहाँ हम बोलते हैं उस क्षेत्र के अंदर हम बोलते हैं,
भाई सही बता रहा हूँ, ये लड़की बहुत मेहनती है। इसकी जो ये टांग चमक रही है ना, इस पे मत जाना। ये भाई टांग चमकती वो मेहनती नहीं होते क्या बात है? मैं बता रहा हूँ, इसकी जो टांग चमक रही है उस पे मत जाना। देखो इसके इनबिल्ड ऑयल है, विटामिन सी इसकी स्किन से बनता है। देखो इनबिल्ट ऑयल नहीं है ये, बस है स्किन में देखो लो, इनबिल्ड कोलेजन। देखो मेरी नाक भी चमकती है, इनबिल्ट कोलेजन है हमारी। ये कुछ नहीं है, लाइट की वजह से। ये ना, ये अनलिमिटेड रिफिल मिलती है। अनलिमिटेड मतलब कितनी भी रिफिल कर सकते हो, ठीक है? अनलिमिटेड रिफिल मिलती है। और भाई तुम्हें ये पता 5 बार करवाता है। 5 बार और तुम्हारा भाई, इसको तो शर्म आ जाती है। हम तो, तुम्हें पता है शर्म से तुम्हारी सेटिंग होनी बैठी थी, तुम्हें मैंने पहले ही बताया। तो इसलिए भाई वो 5 बार, मतलब ये 89 की पड़ती है, 8-9 पी लेता हूँ, 5 रुपए में काम हो जाता है। 5 रुपए की पड़ती है, 5 रुपए। देखो स्ट्रेटेजी, देखो स्ट्रेटेजी, पानी पी के पेट भर लेंगे, दूसरी चीज खानी नहीं पड़ेगी। इसके खाने को नजर लगा, मोटी जमरू मेरे को नहीं लगती। मोटी है बहुत। पहले उनकी तो बहुत मोटी थी, याद है इनका कितनी? हमारे इतना इतना फैट था साइडों में। ये मुझे बताती थी, मैं इसे बताता था। एक बार हमें नहीं बताता तो बेसिकली क्या हो भाई, फिर हमने निश्चय करा कि हम अपने आप को चेंज करेंगे। अब भाई अंकिता का बॉडी फैट परसेंटेज है 25, फीमेल का होना चाहिए 22-29 के बीच में, 24-25 के बीच में रहता है इसका। तुम्हारे भाई का है 16, ठीक है? हमें नेचुरली ऐसे ही दिखते हैं भाई लोग। अब मैं टीका लगा के बोल दूं मैं नेचुरल, मैं ये सब नहीं कर सकता। अंकिता थोड़ी घबरा गई है कि विवादित वीडियो बना रहा है, पर छोड़ो इस बात को, काट दो। घबरा जाती है थोड़ा, बैकग्राउंड इनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड है। जितने भी सच होते हैं मोस्टली कड़वे और विवादित हुए, तो मुझे विवाद पसंद। आई लव विवाद। सुबह भाई साहब की रिकॉर्डिंग करने लगे। इतनी ऊर्जा है शरीर पे, कहीं तो लगनी चाहिए। जिम नहीं कर रहा है तो भी बात करेंगे। जिम तो करके आए हो, क्या बात कर रही है तू? हम अपना वर्कआउट दिखा नहीं पाए और मेरे चोट भी लग गई है नी के बैक साइड पे ना, वो क्रैम्प आ गया। मैं डंबल फंसा के पुल अप मार रहा था, पर अब अंकिता क्या कहना चाहिए, जो सी सांसें ले रही है ना लंबी लंबी, ये कुछ बोलना चाहती है। क्या कह रही है? दुनिया के सामने तो ये बेइज्जती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं बोलूंगी। क्या मारे नहीं थे पुल अप डंबल लगा के? मारे तो भाई साहब 10 साल से कॉलेज से अभी तक यही काम कर रहा हूँ। मेरे 2 दोस्त थे, हिमांशु और रवि, वो इस बात के वो हैं गवाह। ये पानी ही भर रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में पानी भर रहा हूँ। अर्जुन क्या अभी क्या गंगा मैया का बेटा होगा, भीष्मिता में होंगे, तो वो पानी पिलाने के लिए मेरा ठेका ले रखा है। ऐसे जन्म में ना किसी पानी वाले को परेशान किया होगा, तो उस जन्म का कर्म मैं हूँ। पानी भरवा के इसने मेरे को ना वो बना दिया मछुआरा। है तो लिया। क्या है अंदर ही अपनी चुन्नी छोड़ के आ गई थी। मैंने ऐसे कैसे घर गृहस्थी चलेगी तुम्हारी? लो पल्ला करो। लड़कियों का ट्रिगर पॉइंट है भाई ये। इससे मतलब अगर तुम्हें कहीं पे लड़ाई करनी है लड़की से, ये बात बोल दिया करो कि यार तुम घर कैसे चलाओगी, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। भाई तुरंत छोड़ के चली जाएगी तुम्हें, पक्की बात है मेरी। ये नुस्खा आजमा लेना। अंकिता गलत कह रहा हूँ? कोई दोस्ती हो कितनी भी पुरानी हो टूट सकती है। बस ये बोल देना यार तुम पल्ले पे यकीन करती हो, हमारा घर तो मम्मी तो हमारी पल्ला कराएगी। वो नहीं मानेंगे इस बात को। तुरंत ब्रेकअप, इंस्टेंट भाई, इंस्टेंट रिलीफ। झंडू पंचार इससे तक तेज। क्या बोलती है अंकिता? सही स्ट्रेटेजी है ने? कैसा? अगर किसी लड़की को तुम बोल दो कि बस मतलब जैसे तुम चाहते हो ना तुम्हारे से दोस्ती रखे, कुछ ऐसे रखे रिलेशन में हो तो खासकर कि यार हमारी मम्मी तो यार पल्ला कराती है और हमारे घर पे तो खाना तुम्हें बनाना आता नहीं, तो फिर खाना तो मैं बना नहीं सकता। बस 2 बातों पे हो जाएगा ना कहानी खत्म। स्ट्रेटेजी दोस्तों, स्ट्रेटेजी। ये देखो व्यस्त लोग मोटा पैसा कमा रहे हैं भाई, ये तुम्हें नहीं पता। करोड़ों रुपया है इसके अकाउंट पे लड़की के, इसे भी नहीं पता वो कहाँ है, फ्यूचर में है। 1 घंटा है, ठीक है, इस बंदी को मिल गया मौका, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं भाई, कुछ देख लेते हैं। दीपक यार देख लेते हैं। देखो 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 देखो, लेगी कुछ नहीं है,
लेगी कुछ नहीं है, फिर कही यार दीपक क्यों कह रही है तू नहीं दिलाता। मैं खुद को कुछ नहीं दिला पा रहा, मैं दिलासा नहीं दे पा रहा खुद को, मैं क्या दिलाऊंगा भाई, इसे समझाओ। जो लेना है खुद लो, मैं तुम्हें नहीं जानता। भाई सब फुल शॉपिंग करने आ गई है। पता है क्या, इस टाइम पे ना एंड ऑफ सीजन सेल रहती है। पर भाई एक बात है अंकिता में, अगर इसे कोई चीज पसंद आ गई है वो फिर चाहे कोई कितनी भी जरूरत नहीं है, नहीं, ये तो जेन्युइन बात है। तो इन्हें पता है ना, वो 7,000 रुपए का कोट ले लिया था इसने, मतलब फिर वो खरीद लेती है। इसको ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ भी ले लो शॉपिंग है तो, क्योंकि हम बहुत शॉपिंग कर चुके भाई, बहुत सेंस आगे जा चुका है। कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ यूजफुल, कि जिम जाने का है या फिर कहीं हमें जाना है पार्टी में 2-3 ऐसा। तो ये दिमाग है इसके अंदर, मजाक मस्ती से अलग। अपने पास थोड़ा सा कम है इन चीजों में ना, उल्टी सीधी चीजों में पैसे भर देना है। खुश हो रही है मेरी बातों से। कभी कभी सच भी बोल देना चाहिए यार दोस्तों के लिए, हमेशा मजाक मस्ती जरूरी नहीं है भाई। अंकिता कभी कभी सच, तो इतनी देर से मैं वीडियो में सच ही बोल रही थी तेरे बारे में, एक अब मैं मर्द, झूठ बोल देती हूँ। मैं ये बहुत अच्छा इंसान है। अगर एक खून माफ हो तो पहला इसका करूंगा। जितना ही मेरे को उल्टा बोलती है भाई, अपने दोस्तों को है ना, सही बता रहा हूँ, बोला करो, अच्छा बोला करो उन्हें। इस लड़की ने कुछ भी नहीं खरीदा वहां से, और ये आ गई है यहाँ पर बैठने। देखो बहुत तगड़ी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि मैं अभी ऑनलाइन हूँ, समझ रहे हो ना, मैं ऐसी बात नहीं कर सकती हूँ। फिर की भाई तू याद है, चल खड़ा हो जा आपको। पर हम तो वैसे ही घूमने गए थे, कुछ नहीं खरीदने गए थे, हम उसी के पास थे तो हमने सोचा देख लेते हैं वहां पर क्या चल रहा है ना भाई। हम उसके पास रोज ही होते हैं। उसके पास रोज ही होते हैं, 1 घंटा वॉक जरूर करते हैं हम। तो हम सोचते हैं एक मार्केट घूम लेते हैं, जिससे हम लोगों को भी देख लें, क्योंकि हमें ऐसा चांस मिला हमारे काम की वजह से कि एटलीस्ट हम लोग घूम तो पाते हैं, देख तो पाते हैं बाहर। वरना लोग देखो ना, जॉब करते हैं बेचारे। मैंने कोई सा परफ्यूम नहीं लगाया, इन्होंने पीछे डाला है। इसे कहीं बदबू आती है तो कहती है तूने कौन सा परफ्यूम लगाया, इसे कहीं खुशबू आती। ये भगवान, ये लड़की। तो मैं तेरे को बोलूंगी। अरे कहीं बैठे हैं वहां पे भी तो ये सब हो सकता है, या मैं ही बदबूदार हूँ या मैं ही खुशबूदार हूँ। बहुत तेज लग रहा है मेरे गले में। आग लगा दो इस बिल्डिंग, नहीं फिर नहीं लगेगा। तू भी तो लगता है मेरी आंखों में। टक्कर भाई, दोस्त बनाओ टक्कर के दोस्त बनाओ, एकदम बिल्कुल माथे से माथा मारने को तैयार। मैं कह रहा हूँ मेरे आसपास लड़कियां नहीं रहती भाई, वो जो तुम देखते थे यश राज फिल्म, वो नहीं है मेरे आसपास। मैं बन सकती हूँ वो भी। मत बन, मेरा दम सा उठ रहा है। बहुत हो गया, मुझे सर में दर्द हो रहा है। हो गया कैरेक्टर प्ले हो गया भाई, एक्टर से नहीं। एक्टिंग आती है अच्छे तरीके से, इसे पता है कैसे करना है, कैसे लोगों को मोहित करना है। इसके चक्कर मत आना, इसकी भोली शक्ल पे मत जाना भाई। 10 सर वाला रावण है ही, सच बता रहा हूँ। अब ये खाएगी कुछ ना कुछ खाएगी, बहुत सही है, मैं बता रहा हूँ। इसको लग रही है भूख, इसने कहा इस दुनिया की कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं इसको आवाज को धीमी कर। अरे वीडियो चल रही है, इसके अंदर लिप बम करा। तो काट ही हो ना। तू किस चीज पे बिजनेस कर रहे हो, क्या सोच? मैं अभी सोच रहा हूँ कि पहले तो मैं अपनी इनकम बढ़ाऊं, ठीक है। मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, बहुत जरूरी चीज भाई कि आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और फिर उस पैसे से जोड़ के मैं एक रेंट पे घर ले लूं, मतलब रेंट पे नहीं, मतलब अकाउंट में पैसे कहाँ से आए? काम करके, जो मैं काम कर रहा हूँ, कहाँ से आए? घर उस पैसे से आए। जो काम करके तू पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, उससे घर कितने टाइम में खरीदेगा? 10 महीने, 1 साल। 1 साल में तू एक घर खरीद लेगा जो काम तू कर रहा है? मैं बता रहा हूँ कैसे। मैं अपनी इनकम एनहेंस करना चाहता हूँ, ठीक है। 1 लाख तो चाहता हूँ क्या होता है? मैं कर रहा हूँ उस पे काम, मैं उस पे काम कर रहा हूँ, चाहता हूँ क्या होता है? मैं उस पे काम कर रहा हूँ। Give me the details. देख भाई, मैंने सोचा है कि मुझे हर दिन 4,000 रुपए का, ठीक है, 4,000 into 30, 1,20,000, ठीक है। मैं 20,000 25,000 खर्च लूंगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, जिम में सब लगा के,
90,000 रुपए मेरे पास बचेंगे। 90,000 रुपए से बुराड़ी के अंदर 12-13 लाख रुपए का 25 गज का मकान आ जाता है। ठीक है, तो ये करना चाहते हो मतलब कुछ बिजनेस नहीं करना? अभी तो मैं वो सोचूंगा ना जो मेरे हाथ में है। बिजनेस भी करना चाहता हूँ मैं, पर समझ नहीं आ रहा ना बिजनेस क्या करूँ। तो तेरी यूएसपी क्या है, मतलब तू किस में अच्छा है, किस चीज में बेटर है, यूएसपी क्या होती है? मतलब किस चीज में अच्छा है तू, क्या तेरे मतलब खासियत क्या है, किस चीज में अच्छा है? मैं बातों में अच्छा हूँ, मेरी जुबान अच्छी चलती है। भाई जिसकी जुबान अच्छी चलती है, अब बताओ, अब यही बात है मेरे को। नहीं मैं बेस्ट तो बहुत सारी चीजों में, देखो डांस में आई एम बेस्ट, जुम्बा में, फिटनेस में, लेकिन इन लोगों को सबसे अच्छा किसमें? सबसे अच्छा मैं जुबान चलाने। अरे भाई सच बता दिया, अब मैं क्या स्किल है भाई, वो भी नींद याद आ रहा है मेरा दोस्त कैसा होता है, चाहता है कि मैं कुछ करूं बात में। भाई तू कितने सीरियस टॉपिक करो, आगे मैं बात करने बैठ जाऊं, मैं जुबान चलाने में इनमें का सबसे बेस्ट की चीज में कुछ नहीं हो। ये भी स्किल है। होगा होगा होगा, मैं बता रहा हूँ, होगा 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 होगा, जल्दी होगा भाई। आपको बिलीव है ना आप पे? कोई शराब भी नहीं। बिलीव है ना मैं अपने पे, मेरे को भी बिलीव है। यार मैं एक दिन लंबी हो जाऊंगी, मैं एक दिन लंबी हो जाऊंगी, मैं एक दिन लंबी अब मैं कुछ कर नहीं रही हूँ उसके लिए। मैं कर रहा हूँ उस चीज के लिए, मैं भाई काम करता हूँ, क्लासेस लेता हूँ, सब लेता हूँ। मैं तुम्हें रिवील नहीं कर सकता कि बिना इसके भी मैं कितना कमाता हूँ। क्लासेस तो ऐसे तो गधा भी ऊपर नीचे करता है। काम होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। गधा क्या गधा क्या बोल रही है, पागल है क्या तू? बुरा मान जाता है वो, है ना ये। बुरा नहीं मानूंगा, कभी चिंपैंजी बोलती है, कभी गधा बोलती है। पूरे दिन भाई साहब इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करता हूँ मैं इस दिमाग में। को कोई गधा बोलेगा तो बुरा तो मानेगा ही ना, शुतुरमुर्ग। मैंने बोला इसको ये तोते की तरह लगती है, मैंने बोला इसको मैं तोते की तरह लगती हूँ, प्लीज गिव मी अ ब्रेक। उन लड़कियों से पूछ जिनको मैं मिला नहीं, जिन्होंने यहाँ से नस चाकू से काटी। हम देख बेइज्जती पे कहाँ राजी। अरे हम बिजनेस की बात कर रहे थे यार, बेइज्जती में आ जाती है बिजनेस की। भाई क्या होता है, कम्युनिकेशन भी एक बहुत बड़ा स्किल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी नौकरियों पे बैठे हैं। तेरे लोग ज्ञान देने वाले बैठे, तू क्यों ज्ञान लेने लग जाता है? कॉपी भी अपना व्लॉग देखना है, वो तेरे ज्ञान लेने नहीं आया है। भाई मैं ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। एक बात बताओ, तुमको तुम पता है तू कॉपी पी। कितने बड़ी बड़ी नौकरी, कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, जिसे बातचीत नहीं कर पाते, बाहर निकल रहे 30 साल की उम्र में, जब सब कुछ खत्म हो गया तब तो तुम नौकरी लेके लड़की सेट करने निकल रहे हो, है? तो लड़की कैसी मिलेगी 30 साल की उम्र में, अब ये बता दो। ट्रॉमाटाइज्ड। तुझे कैसे मिलेगी तू ये सोच। वो तो मैं चाह नहीं रहा हूँ, मिल तो मुझे बहुत सारे जैसी है टांगे। मैं इसमें दिखाने थाई दिखाऊं तुम्हें, थाई दिखाऊं तुम्हें, और तेरी शक्ल चिंपैंजी जैसी है, तो तुझे कैसी मिलेगी? भाई तुम थाई दे, वाह भाई थाई दे। ये शुतुरमुर्ग जैसी टांगे, 6 फुट का हूं मैं। देख रहे हो 24 घंटे भाई, 24 घंटे इससे कोई बात करता हूँ मैं भाई, वही तो जवाब दूंगा जो जवाब है। बात करने में अच्छा हूँ, कम्युनिकेशन में अच्छा हूँ, तो मैं उसी के बेस पे कोई बिजनेस करूंगा, पैसे तो हो जाए। भाई पागल नहीं बता रहा, सच बता रहा हूँ। मेरी बातों को गहराई से लो भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। कोई नहीं है, काम धंधा करो, बिजनेस चलाने की, बिजनेस बनाने की सोचो। अबे पहले तो काम धंधा करेंगे ना, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। जोड़ने की सोचो, यही तरीका है। दुकान से छोड़ दो इन जैसे यार, लोगों की। अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, कोई बिजनेस काम नहीं करता। अगर आपको सामने वाले को अपना बनाना नहीं आता, तो सबके पास होती है, नहीं होती, बिल्ड करनी पड़ती है। कमेंट में बताना, हर इंसान के पास। जो बाहर निकल रहा है, बाहर तो बंदा नौकरी करने में निकल रहा है, लैपटॉप पे बैठा, कंप्यूटर पे बैठा, घर आ गया, उसे पता ही नहीं अपनी बंदी से क्या बात करूं, उसे पता ही नहीं है घर पे क्या बात करूं, उसे पता ही नहीं है काम पे क्या बात करूं, अपने कलीग से क्या बात करूं, पता नहीं है। जितना पता है उतना तो सिखा सकते हो। अरे ठंडी हो रही, तूने मेरा माथा गर्म कर दिया। नलायक नल्ला बता के मेरे को, मैंने तो बोला इनडायरेक्टली बोले, और सिर्फ चिंपैंजी बोले, और एक बार कुत्ता बोला ना। ये खून माफ कराओ, पहले इसका करो, इससे बिजनेस आइडिया नहीं। अभी कॉफी पे बैठ के हम लोग ये बातें करते हैं कि हम कर क्या सकते हैं लाइफ में और बेटर कैसे कर। और बिल बढ़े जा रहे हैं और हम कर कुछ नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ पता लग जाएगा। इसने गाना तेज कर दिया। तो दोस्तों अंकिता जा चुकी है घर,
और पानी पीना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग ऐसी बात करते हैं और लाइफ में ऐसे दोस्त होना बहुत जरूरी है जो आपसे हमेशा ऐसे हंसी मजाक में आप किससे बातें करें, क्योंकि इसी से जिंदगी के अंदर खुशियां रहती हैं। अब मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ, मैं जिम गया था, क्लास दी थी, वो नहीं शूट कर पाया, हमने व्लॉग लेट स्टार्ट करा था। अंदर अंदर जाके जब शिफ्ट खत्म हो गई उसके बाद हम लोग मिले और व्लॉग स्टार्ट करा। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ जिम अपनी शिफ्ट लगाने के बाद मुझे जाना है एक जगह वेडिंग कोरियो के लिए। तो यही है भाई, लाइफ यही है। और आज हम लोगों ने बहुत कुछ करा, हंसी मजाक करी, पर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है खुश रहना। अगर तुम खुश नहीं रह रहे ना तो लाइफ का कोई मतलब नहीं है भाई। खुश रहो भाई, हंसी मजाक करते रहो, मजाक उड़ाते रहो, जिसका मन करे उसका मजाक उड़ाओ, अपने माइंड में उड़ाओ, कुछ भी करो पर खुश रहो, मजे करो, मेहनत करो और पानी पियो। अब ये ना पीछे एक बंदी जा रही थी और वो बंदी कह रही थी कि अपने बंदे से कि वो कह रहा है कि अरे हाँ मेरी गलती, नहीं कह रही नहीं मेरी गलती है, तुम जिस हिसाब से बात करते हो ना तो मेरी गलती है। फिर वो कहता है हाँ मैं तो बोल ही रहा था यार ये थोड़ा सा बुरा, कह रही नहीं गलती तुम्हारी ही है, मैं तुम्हें देख रही थी कि तुम ये बात मानोगे कि नहीं मानोगे। ओ भाई साहब, वो बंदा ऐसे चुपचाप चल रहा था जैसे उसकी मौत हो चुकी है। भाई हो सकता है उस बंदे की गलती हो भाई, अगर तुम्हें अपना रिश्ता अच्छा चलाना है तो तुम्हारी ही गलती है। मैंने मजाक कर रहा है यार, ऐसा सब चलता रहता है, लेकिन मजा आता है ऐसी चीजें देख के ना जब कोई लड़का ऐसे चल रहा हो। उसे कह रही है, पहले कह रही है मुझे लगता है मेरी गलती है, फिर उसने बोला ना कि यार हाँ मैं वही उसे बुरा भी नहीं बोलने दिया। कह रही क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि गलती मेरी थी है? मैं व्लॉग बना रहा हूँ, भैया मेरे को ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बहन मैं क्या कौन सा क्राइम कर रहा हूँ, पीछे देख रहे हैं। पानी पी लो। एक बार ना रुक कर शाम को एक बार आसमान देखना चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ भाई, इतना सही लगता है ना, इतना सही लगता है ना बहुत। मतलब मैं सुबह भी इसी टाइम था, मौसम ऐसी था और मैं यहीं था, और ये जो पिंक पिंक शेड दिखता है ना बहुत सही लगता है। ये मतलब बढ़िया, मतलब कि जब मैं सुबह था इसी टाइम, भाई बीइंग अ मैन मेहनत करना सीखो। जब 10 रुपए मिले तब भी, जब 1000 रुपए मिले तब भी, और ऐसे ही आप 1 लाख रुपए के लिए तैयार हो, समझ रहे हो? और है ना जो मतलब क्या मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, पर मैं मजा आता है भाई, कुछ भी कहो मजा आता है। शाम को बैठो, आसमान देखो, एक कुर्सी बिछाओ, ऐसी शांति मिलती है ना, मेडिटेशन सब भूल जाओगे, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। और मैं रुका हूँ सिर्फ ये आसमान देखने कि आपको फील होती है। और भाई एक दिन जिंदगी शाम की तरह ही खत्म हो जाएगी, तो उसे रोज जीना सीखो। मैं ये नहीं कहता कि तुम थाईलैंड जाके जियोगे, तुम जहाँ हो, जिन लोगों के साथ हो, खुश रहो, तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है भाई। अभी फोन गिर जाता भाई साहब, बहुत नुकसान हो जाता खुशी खुशी में, फिर मैं खुश नहीं रह पाता। चलो जिम पहुंचने का टाइम हो रहा है बेटे, वरना शिफ्ट खत्म हो जाएगी, पैसे कट जाएंगे। भाई मैं जिम आ गया हूँ, मेरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है और फोन में है बैटरी कम। ये मैं क्या बनता जा रहा हूँ, ये कैसी बात निकाल रहा हूँ, किसी की मिमिक्री हो गई कि देखो भाई मैं अपने जिम का तुम्हें टूर करा देता हूँ। टूर क्या करा, छोटा जिम दिया हैंडसम बॉय। आ जाओ भाई, 15 मारोगे क्या? कितने मारे रेपुटेशन? क्या कर रहा है तू? भाई ये लड़का बहुत तगड़ा है, क्रिकेटर है। कंटेंट शूट कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? कंटेंट शूट कर रहा हूँ अपने लिए। हाँ भाई कंटेंट व्लॉग शूट कर रहा हूँ पूरा, आज से शुरू कर दिया है डेली व्लॉग्स। बढ़िया है, रोज डालो। रोज डालो, पहले बार डालता था नहीं बड़े वाले अच्छा प्रॉपर यूज पे प्रॉपर, हाँ वो तो डाल ही रहा हूँ। ये पुशअप लगा 50 और फिर हैंड स्टैंड। लेकिन दिख नहीं रहा। और आ रहा क्या कह रहे हो? सिगरेट का धुआं फूक रहा हूँ यहाँ पे। हाँ उसके बाद से नहीं बनाओ। ये हमारे ट्रेनर है। कैमरा खुलते सीधे खड़े हो गए। कैमरा खुलते क्या करा? सीधे खड़े हो गए। हाँ कैमरा खुलते के साथ ही ना भाई ऐसे हो गए। आगे आगे बोलोगे सीरियस कैमरा खोलने से पहले ये प्री वर्कआउट है भाई।
कैसा लग रहा है इतना वर्कआउट कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, काफी टाइम बाद करे तो गाइस। कोर फील हो रहा है? ये लड़का मेहनती तो है भाई, कुछ भी हो। गवर्नमेंट जॉब है इसकी, 21 साल की उम्र में। बहन जो बंदों को 31 में नहीं मिल रही। इसको किडनैप कर लो, जो दिल्ली में चल रहा है ना, वो 50 बंदे किडनैप तो लो। भाई मैं खुद गया हूँ यार, एक आधा तो करना। एक लड़की है जिम में आती है, उसे पसंद करता है। अरे नहीं, बात में मत आना इनकी, ये रॉन्ग नंबर है, ये सब विनय भाई शादीशुदा है भाई, फिर भी जिम में आके लड़कियां देखते हैं। ऐसे मत बोल यार, अभी भाभी की बात देख ले भाई। जिसने देख लिया सीन हो जाएगा। भाई अब भाई एक फ्लोर भाभी के ऐसा कुछ नहीं है मजाक। नेहा ये निशरा पकड़ी गई, ये हमारे क्लाइंट को तंग कर रही है। भाई मैं अपना कवच पहन के निकल चुका हूँ घर के लिए। यस भाई, बहुत थक गया हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ बस अपना पलंग तोड़ दूंगा जाके। आप लोग ये बात समझ ही पा रहे होगे, जो लोग सुबह से शाम तक काम लेते हैं। तो बस मैं जल्दी से घर पहुँचता हूँ और फिर वहाँ बातें करेंगे अच्छे से बैठ के। भाई मैं टूटी फूटी हालत में अपने घर पहुँच चुका हूँ। अब मेरे को आ रही चौका, मैं थक गया हूँ भाई बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि अब या तो पलंग तोड़ दूँ या मुझे तोड़ दूँ। भाई साहब पता नहीं इतना काम भी करा है कि नहीं करा, मैं थक कैसे गया उतना यार, मैं कैसे थक गया, मैं नहीं थकना चाहिए उतना। पागल ना हो जाऊं यार, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी। पता है सीढ़ियाँ चढ़ने का मन नहीं करता, देखो कितनी सारी सीढ़ियाँ, मेरे बस की नहीं है सीढ़ियाँ चढ़नी भाई। तो भाई बहुत मजा आया आज के ब्लॉग में, लेकिन अभी खत्म नहीं करेंगे। अभी बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ, ऊपर पहुँचूंगा और देखो ट्रेनिंग कराता हूँ मैं, ट्रेनिंग बॉडी वेट ट्रेनिंग। तो मैं जो ट्रेनिंग कराता हूँ उसके अंदर मैं जुम्बा क्लास देता हूँ, उसके अंदर बॉडी वेट ट्रेनिंग कराता हूँ लोगों को, बेसिक पुशअप्स, पुलअप्स, कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग्स, ये सिखाता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, लोग मानते नहीं है। बस सांस होगी तभी तो कुछ करोगे, सांस ही नहीं होगी तो क्या करोगे। दिल सबसे बड़ा जरूरी मसला है भाई, दिल ही काम नहीं करेगा कुछ काम नहीं करेगा, डेड। अरे भाई चला ही नहीं जा रहा। तो बस ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। और घर पहुंचने वाला हूँ, घर पहुंचते ही आप सोचो पूरी दिन आप मेहनत करके घर पहुंच रहे हो, घर पहुंचते मिला वो कलेश। भाई साहब ऐसा मन करता है कि इस घर से कूद जा, लेकिन मेरे घर नहीं होता है, मेरे घर तो बहुत शांत रहता है। समझ रहे हो ना, छूट हो जाओ गुस्से हो जाए नी और दिमाग खराब। पर क्या करें, शांत रहना पड़ता है। अगर यहाँ से शांत नहीं रहेंगे तो यहाँ से भी शांत रहेंगे, तो यहाँ से शांत रहेंगे तो कुछ सही नहीं रहेगा। बहुत महंगी टिप दे रहा हूँ मैं तो। चलो भी देखते हैं, पहुँच गए, चढ़े जाऊंगा जरा, वो बैठ के तबाही है। कैसे देख रही है? अरे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं क्या हाल है? ठीक हो भाई, ये कैसा है? मैं ऐसा ही हूँ, क्या थकान हो गई? हाँ, थक नहीं थके, थकना क्या, थकते थोड़ी है। नहीं, सुबह का गया हुआ है। ये दोबारा चिपकने की कोशिश कर रही है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। इसका कुछ कारण देख तो सही। इसका तो ये कि इलाज है, डंडे मारो इस पे। नहीं माननी नहीं है। तो भाई मैं घर आ गया हूँ, देखो मेरी मम्मी, मम्मी आया करो ब्लॉग में। हाय। मम्मी भी मेरी सुबह से काम करती है, मैं भी सुबह से काम करके आया, ये सुबह से लगी रहती है भाई। सुबह मेरा बेटा भी बहुत मेहनत करता है, सुबह का जाता है 6 बजे का, रात को आता है 10:30 11। हम अपनी मम्मी की वजह से ही मेहनती है भाई। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, हमारी मम्मी, मेहनत का फल मिलना चाहिए ना, कोई बात नहीं, मिल जाए, मिलेगा। जितनी तो मेहनत मिलेगा। लिखी है उतनी तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत का फल तो जरूर मिलता है। जब आपको बहुत मेहनत करनी पड़े ना, तो एक बात याद रखना, जितनी मेहनत लिखी है उतनी करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ या कहीं और, है ना मम्मी? बिल्कुल बिल्कुल अगर तुम्हें कहीं तुम्हारे नसीब में जितनी गालियाँ लिखी है वो सुननी पड़ेगी यार। बिल्कुल। तो वो करब है, कट रहे है भाई। और पता है हमारी मम्मी शुरू से मेहनती थी, 4-4 बजे उठती थी, तो इसलिए हम मेहनती है।
मेहनत एक दिन फल लाती। लाती है, आपको अच्छा इंसान बनाती है मेहनत, बिल्कुल। आपको ग्राउंडेड जमीन से जोड़ती है ना मम्मी। बिल्कुल। और हंसते बोलते रहते हैं, मम्मी ने देखो जैकेट पहन रखी है, मॉडर्न हो गई है मम्मी। बेटे ने बनाया ना ऑर्डर। मॉडर्न हो रहा है। वही तो मम्मी कार चलाएगी, थोड़ा टाइम जा रहा है, कार बेटा सिखवाएगी सिखाएगा। मम्मी को, कार चलानी सिखाएंगे, मम्मी कार चलाएगी, मौसियों को लेके जाएगी अपने घर, कार में बैठा के आओ, कार में बैठो, चलो फिर बोसी हटा, साथ में जा रही हो, दीदी तुम तो गाड़ी चलाना सीख गई। शौक दुनिया मम्मी को गाड़ी सिखवा रही है। हाँ, अपनी बहनों को लेके जाऊंगी, और क्या यार, बहन भाई तो बेटी को भी लेकर जाऊंगी अपनी। हाँ, मम्मी सोच रही है नाराज ना हो जाए। सबके नाम ले दो, रिक्की भाई को लेके जाओगी, भाभी को लेके जाओगे, सब हाँ, नारे। सबको लेके मम्मी जाऊंगी, किसी पूरे परिवार को। मम्मी किसी रिश्तेदार को नाराज ही नहीं होने देती, सबको लेके जाएगी, पूरे परिवार। ट्रक चलाना सिखा दूं, ट्रक बड़ी गाड़ी लूंगी ना, है? बड़ी गाड़ी लूंगी। तो बड़ी गाड़ी लेगी, नहीं ट्रक में ही आएगा मेरे पियर वाले भी परिवार। नाराज ना, ससुराल वाले भी। सब बैलेंस करके चलती है कि जो मीट खाता है उसके लिए मीट बनेगा, जिसके लिए चाहे खुद नहीं खाती, लेकिन कहती है रिश्तेदार नाराज होके नहीं जाना चाहिए। देखो, डैडी का डैडी अंदर है, सो रहे हैं। सुनने जिसका शव 1 दिसंबर को रेलवे ट्रैक पर मिला था। क्या हो गया? बताया गया कि सुबह की और उसका प्रेमी रियाउल एक ही बॉडी कंडीशन भी ऐसे, ट्राइपॉड खराब हो गया है, तो आ जाओ, तुमको दिक्कत थोड़ी है। ट्राइपॉड खराब हो गया तो अभी मैं देखो फास्टिंग के बाद लुक लाइक दिस। अभी आपको ऐप देखने को मैं लाइट चला हाँ, लाइट दिखी। ऊपर का हिस्सा मेरा और पन्नी आ रही है। कोई नहीं, बननी है जो है वो है। तो स्टिल माय एब्डोमिनल लुक लाइक दिस, नाउ लुक लाइक दिस। अब तो काफ़ी फैट कम हो गया है बॉडी से, पहले मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी। कैन यू सी दिस मसल? विदाउट लाइटिंग है, नॉर्मल। सो हर एस्पेक्ट पे काम करना पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है तो, फिजिकली, मेंटली, हर चीज़। इस ब्लॉग का यही है मेन रीज़न, यू कैन सी माई आर्म टू, कि आपको हर एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। डांस पे आपको जो चाहिए ना उसके हर, मतलब आपको मेंटली, फिजिकली हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा। जो आपको, जब दरवाज़ा खुले तो आप रुको ना, आप सीधे अंदर जाते चले जाओ। पर ये ऋतिक रोशन जैसा डोला लग रहा है नहीं, वो तो बहुत तगड़े हैं। पर हम जो भी है अभी तो सही है, पर धीरे धीरे हो जाएंगे। क्यों? तो आप लोग साथ रहे तो। आई एम जस्ट डूइंग अ फन, क्योंकि मुझे लग रही है भूख, और मेरा टाइम कट नहीं रहा, और आप लोगों से बात करके मुझे लगता है अच्छा। आई लव यू ऑल, सब्सक्राइब दिस चैनल। और ना तुम्हें ना डाइट का एक बहुत बड़ा हैक बताता हूँ, शायद जो कोई नहीं बताया, जिससे मेरी बॉडी भी चेंज हुई और मेरा फैट भी कम हुआ, मेरी थोड़ी मसल भी बिल्ड हुई, मेरी फिटनेस सारी सही। बहुत बड़ा हैक बताऊंगा डाइट का, वो है होल फूड। चिकन, अंडे, पनीर, ये सब पे फोकस करो, ठीक है? सिर्फ प्रोटीन, होल फूड पे, मिनरल, विटामिन, B12, आपका जो बहुत मेजर विटामिन है, D3, इस पे फोकस करो। रनिंग ज़रूर करो, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज जरूर करो, जिससे आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़े, आपका हार्ट स्ट्रांग हो, जिससे आपकी रिकवरी स्ट्रांग हो। अगर आप लोग ये नहीं कर रहे हो, तो मिसिंग। होल फूड, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, आपकी रिकवरी, साथ में आपके विटामिन B12, D3। अगर मेल हो तो अपने टेस्टोस्टेरोन का ध्यान रखो, फीमेल हो अपना हार्मोनल बैलेंसिंग का ध्यान रखो, पढ़ो, समझो, भाई अपने आप चेंज हो जाओगे आप। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बात को, क्योंकि मैं यही करता हूँ। अपने आप को बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन मत करो भाई, अपने आप को एथलीट की तरह ट्रेन करो कि आप भाग के रिक्शे में चढ़ जाओ। आप जब 50 साल के हो तो भाग के बस में चढ़ जाओ। बॉडी कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, बट फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, मतलब आपकी हार्ट कैपेसिटी भी जरूरी है। आप जीने भाग के चढ़ जाओ, आप नहीं भाग पा रहे, आपकी मसल भर जाती है, तो क्या फायदा उस फिटनेस का यार? यंग रहना चाहिए ना। आप 40 साल के हो जाओ तो आप 25 के लगने चाहिए, आप 50 के हो जाओ तो आप 30 के लगने चाहिए।
ये तो मेजर गोल है ना हमारा। और गोल क्या है? आप खुद से पूछो, आपका गोल क्या है? हैप्पीनेस एंड माइंडफुल रीडिंग। एंड अब पढ़ेंगे इस बुक को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, मेरी जर्नी से जुड़े रहो 1 to 1 million। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। आई एम टायर्ड। बाय बाय, कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।